Welcome to the Nova. Our today's lecture is based on the last component of projectile motion, that is the range of the projectile. अब रेंज क्या होती है? जब हम रेंज को डिफाइन करते हैं सो वी इक्वेट विथ इट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. हम इक्वेट करते हैं इसको किससे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को. सो रेंज इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. पर कौन सा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? हर पॉइंट का नहीं, इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. या इन सिंपल टर्म हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया था तो वो कितना दूर गया है अपनी किकिंग पॉइंट से या लॉन्चिंग पॉइंट से. जब हमने उसको लॉन्च किया था तो वो कितना दूर गया है, इस दूर डिस्टेंस को हम कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. रेंज प्रोजेक्टाइल क्या है? ये एक डिस्टेंस है. कौन सा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. हाइट क्या था? वर्टिकल डिस्टेंस, कितना ऊपर गया है. और रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कितना दूर गया है. 2 डायमेंशन थी. अब हम पढ़ते हैं कि सपोज करें हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, उसके हमने लॉन्च एंगल थीटा से लॉन्च किया है और उसको कुछ वेलोसिटी दी है v0, दैट इज लॉन्च वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी. अब इसके 2 कंपोनेंट्स हो गए. कौन से? एक होगा v0 x और दूसरा होगा v0 y. v0 x किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू v0 cos थीटा के. और v0 y किसके इक्वल होता है? v0 sin थीटा के. अब आप बता सकते हैं कि जो रेंज है यह कौन सा कंपोनेंट डिटरमाइन करेगा, x कंपोनेंट या y कंपोनेंट. विल सी कि जो y कंपोनेंट है वो डिटरमाइन कर रहा था हाइट को, तो रेंज को कौन डिटरमाइन करेगा? x कंपोनेंट. सो x कंपोनेंट विल डिटरमाइन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. जब हम रेंज फाइंड करेंगे विल टेक व्हाट? विल टेक द x कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. सो डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस है तो यूनिट क्या होगा इसका भी? मीटर होगा, सिमिलर टू द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. वी नो कि x इक्वल किसके होता है? x इक्वल होता है v0 x इंटू टाइम. अब टाइम कौन सा लेंगे हमें? टाइम हमने 2 पढ़े थे. एक था t इज इक्वल टू v0 साइन थीटा अपॉन g और एक था t टोटल व्हाट इज v0 साइन थीटा अपॉन g टू v0 साइन थीटा अपॉन g. तो टाइम कौन सा लेंगे, t या कैपिटल T वाला? सिंस रेंज हम किसको डिफाइन करें? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट टू द रिटर्निंग पॉइंट. जहां से शुरू किया था और वापस जहां जब आया, उस दोनों पॉइंट्स के दरमियान A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम रेंज कर रहे हैं. और T स्मॉल क्या था? इस मैक्सिमम पॉइंट तक जाने का टाइम या इससे वापस आने का टाइम. सो हम क्या लेंगे? टोटल टाइम लेंगे या स्मॉल टाइम लेंगे? विल टेक टोटल टाइम. व्हाई? बिकॉज रेंज इज दी होल डिस्टेंस. सो इसमें टाइम ऊपर जाने का भी आएगा और टाइम नीचे आने का भी आएगा. विल टेक टोटल टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल. सो कैपिटल T. अब x क्या है? ये रेंज को शो कर रहा है. और v0 x किसके बराबर है? v0 cos थीटा के बराबर है. और टाइम किसके बराबर है? टाइम इज इक्वल टू v0 sin थीटा अपॉन g. पुट करेंगे क्वेश्चन में तो विल गेट व्हाट? x मतलब कि r बराबर है v0 x और ये किसके बराबर है? v0 कोसाइन ऑफ थीटा के. और इनटू टाइम, टाइम किसके बराबर है? 2 v0 sin थीटा अपॉन g. अब मल्टीप्लाई करेंगे, r विल बी इक्वल टू v0 इंटू v0, वी गेट v0 स्क्वायर. और ये क्या बचा? 2, ये 2 आगे आ गया, cos थीटा एंड sin थीटा. और sin थीटा और cos थीटा, चूंकि मल्टीप्लीकेशन है इट डजंट मैटर, आप 2 को यहाँ प्लस करें यहाँ प्लस करें, वी अपॉन g. अब 2 को यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या बनेगा? r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर 2 sin थीटा कोसाइन थीटा अपॉन g. अब 2 sin थीटा कोसाइन थीटा ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है. और 2 sin थीटा कोसाइन थीटा किसके बराबर होता है? sin 2 थीटा के बराबर होता है. सो ये पूरा टर्म 2 sin थीटा कोसाइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? sin 2 थीटा के. सो वी गेट r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर और ये किसके बराबर है? sin 2 थीटा अपॉन g. दैट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. रेंज है क्या?
रेंज इज दी मैक्सिमम डिस्टेंस, लॉन्चिंग पॉइंट से लेकर वापस आने तक जो डिस्टेंस तय किया है उसको हमने क्या कहा था, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब ये रेंज डिपेंड किस पे करेगी, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड। सो कौन से फैक्टर हैं, सिमिलर टू द हाइट आर डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी और लॉन्च वेलोसिटी एंड आर डिपेंड्स ऑन द थीटा। एंगल के हिसाब से आर भी बढ़ेगी और दूसरा डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है तो दूर जाएगा और अगर कम है तो पास ही होगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। सो डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल। अब देखते हैं कि ये मैक्सिमम कब होती है और ये मिनिमम कब होती है। रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब जो ये फैक्टर है साइन 2 थीटा वो बराबर होगा किसके, 1 के। अब साइन 2 थीटा कब बराबर होता है, जब ये जो फैक्टर है वो किसके बराबर हो, 90 के। अब ये फैक्टर क्या है, 2 थीटा का। अगर ये 90 के बराबर आ गया सो साइन 90 किसके बराबर आएगी, 1 के। अब ये 2 क्या कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई, तो उधर क्या करेगा, डिवाइड। थीटा इज इक्वल टू 90/2 और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। सो एट 45 डिग्रीज हमें रेंज क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिली। अगर 45 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 45 वी गेट 90 और साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सो एट दिस रेंज, एट दिस एंगल वी गेट मैक्सिमम रेंज एंड वी कॉल्ड आर मैक्स। और किसके बराबर होगी, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। ये साइन 2 थीटा क्या हो गया, ये 1 के बराबर हो गया। क्यों, एंगल क्या है 45 की, तो 2 इंटू 45 90 और साइन 90 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। सो वी गेट मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। और मिनिमम क्या होगी, जब ये फैक्टर क्या होगा, 0 होगा, साइन 2 थीटा 0 होगा। तो ये कब होगा, जब थीटा क्या होगी, 0। थीटा 0 है तो मतलब कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म ही नहीं कर रहा। या थीटा 0 हो या थीटा 90 की हो तो आपको क्या मिलेगी, रेंज 0। अगर थीटा 0 होगी तब 0 मिलेगा। अगर थीटा 90 की होगी तो 2 इंटू 90 वो क्या होगा, 180 और 180 साइन क्या होती है, 0 के बराबर होती है। अगर आप ऊपर जाएंगे सिर्फ अगेन 1 डायमेंशनल है, रेंज क्या है, 0 है। अगर नीचे फेंकेंगे वो प्रोजेक्टाइल मोशन है ही नहीं, अगेन रेंज क्या होगी उसकी, 0। हम रेंज किसकी बात कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, जब वो 2 डायमेंशन में मूव करे तब उसकी बात कर रेंज। सो रेंज डिपेंड करती है एंगल पे। अगर एंगल 45 है तो मैक्सिमम रेंज मिलेगी, अगर 45 नहीं 90 या 90 है जहां 0 है तो एंगल क्या मिलेगी, हमें मिनिमम मिलेगी। नाउ कभी कभी ये पूछा जाता है कि रेंज सिमिलर किन एंगल्स पे आती है, सिमिलर रेंज किन एंगल्स पे आती है। सपोज मैंने किसी एंगल पे फेंका और उसका यहाँ पे मुझे मिली 2 मीटर रेंज मिली, तो ये 2 मीटर फिर किस एंगल पे आएगा, तो वो एंगल्स पूछ रहा है। सो वी से अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती हैं, वो एंगल जिनका सम क्या हो, 90 का हो। अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनकी रेंज इक्वल आएंगी, सेम आएंगी। मतलब सपोज करें मैंने 30 पे फेंका, उसको किक ऑफ किया, 30 पे लॉन्च किया था, तो मुझे रेंज मिली थी 2 मीटर। तो किस एंगल पे अगेन 2 मीटर मिलेगी, कॉम्प्लीमेंट्री हो। सम क्या है, ये 90 आए, 30 में क्या ऐड करें जो 90 आएगा, 60 ऐड करेंगे। सो अगेन 60 पे रेंज क्या मिलेगी, हमें 2 मीटर मिलेगी।